नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली कहलाती है, बुद्धि के स्तर को बताती है, भाषा शैली के स्तर को बताती है। और जब ये इस प्रकार से गहरी हो जाए और सूर्य के पहले पर्व तक यानी उंगली के कट तक पहले पर्व तक ना पहुँचे, तो इसको कहते हैं जल्दबाजी होना। यानी कि इनके जीवन में इनको ध्यान रखना होगा जल्दबाजी से। और जब इतनी गहराई उंगली की चली जाए तो इन्हें भाषा शैली पर नियंत्रण रखना होगा। यानी कि अपने आप को भाषा के अंदर नियंत्रित करके चलना होगा। किसी की दो बात सहन करने की शक्ति इनके अंदर नहीं है। इस प्रकार को दर्शाने वाली उंगली है। मैं याददाश्त को कहता हूँ, याददाश्त भी अच्छी है, सब कुछ सही है, लेकिन किसी की दो बात बर्दाश्त करने की शक्ति इनमें नहीं है और ये फेस कर जाएंगी सामने वाले को बात करने में। तो इस बात का थोड़ा इनको ध्यान रखना है, जल्दबाजी इनको कभी नहीं करनी है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर यश की उंगली, जिसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली जब इस प्रकार से हो और साथ ही साथ उसकी लंबाई बिल्कुल बृहस्पति की उंगली के बराबर आ जाए तो एक अच्छा संकेत भी होता है। ये सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली जब दोनों बराबर हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन, चाहे लेडीज हो चाहे पुरुष हो, उसका जीवन अधिकतर, यदि थोड़ा सा ये बृहस्पति वाली चौथी उंगली अगर थोड़ा लंबी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये दोनों समान रहती हैं तो ऐसी महिला या पुरुष का जीवन अधिकतर एक समान रहता है। एक समान, जैसे मान लिया आज जिस स्थिति में है उससे नीचा कभी भी नहीं जाएगा आर्थिक स्थिति के अनुसार। तो इस प्रकार दिखती हैं यहाँ पर उंगलियाँ। तो ये अपने आप में अच्छा इंडिकेशन है। किसी भी प्रकार का बदनामी का कोई भी संकेत इस उंगली पर यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपकी जो है यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जहाँ अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है, तो वहीं पर थोड़ी सी नीचे जब देखिए दो लकीर हों तो ये स्वतंत्र यानी कि धन खर्च करने में ज़्यादा संकोच नहीं होता, और या कोई मांग लेता है तो दे देते हैं, और देने के कारण फिर थोड़ा सा अड़चनें आती हैं लौटने में। तो इस स्थिति को थोड़ा सा दर्शा रही हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक है, और यदि ये प्रयास करें तो नौकरी के लिए तो भी कर सकती हैं और उसमें भी अच्छी प्रगति प्राप्त भी कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ वर्तमान में स्थिति ये ठीक है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली को। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है यहाँ पर जब विवाह नहीं होता है तो यहाँ इन लाइनों का अर्थ अलग हो जाता है। देखिए, यदि ये लाइनें यहाँ पर इस प्रकार से रहती हैं इनकी शादी के बाद भी, तो वही बात जो इनकी कनिष्ठा उंगली पर मैंने कही थी कि इनको अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना होगा। दूसरे की दो बात को सुन लेना की आदत डालनी होगी, वरना पति से थोड़े से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। पर इतने, इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं बोल रहा मैं। तो यहाँ इतनी स्थिति वर्तमान के लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, तो इसका ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के ईश्वर के प्रति आस्था रखने की भी ये उंगली यहाँ पर मौजूद है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और मैं इनका लेफ़्ट हैंड ज़्यादा देखूँगा। कुछ सवालों के लिए मैं बाद में जाऊँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ 35 तक इनका जो लेफ़्ट हैंड है ये ज़्यादा इनकी अच्छी बातों को बताएगा, और बाकी राइट हैंड भी मेरे सामने प्रोजेक्टर पर है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये स्थितियाँ जो वर्तमान की स्थिति में है, ये इस बात को बताती हैं कि अपने आप में जहाँ पर जिस जॉब में है वहाँ पर धन इतना ही मिल पाएगा जो इनको संतोषजनक स्थिति तक इनको रखेगा। बहुत अच्छे धन के संकेत नहीं, इस प्रकार यहाँ पर कह सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य की उंगली की। ये कि सूर्य उंगली पर जब जब ये रख के लंबी रेखाओं का संबंध आता है, तो ये वो रेखाएं हैं जो इस बात को बताती हैं इनके जीवन में ये भी संभव है कि अभी तो ये जन्म स्थान से दूर ही हैं, आगे वाले समय में भी ये जन्म स्थान से और दूर चली जाएं। यानी कुल मिलाकर के या तो जन्म स्थान पर दोबारा से पहुंच जाएं, फिर वहाँ से दूसरी जगह पहुँच जाएं। इनके जीवन में कई जगह कई देशों से संबंध बनाने वाली यहाँ पर ये रेखाएँ दिखाई देती हैं। तो यहाँ इस प्रकार से है, और जब ज़्यादा लंबी रेखाएं हों तो अपना सम्मान बहुत प्रिय होता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर धन के पर्व की बारे में। धन की रेखाएं, और यहाँ अभी क्योंकि एज बहुत कम है और बिखराव के रूप में ये धन रेखाएं भी यहाँ पर हैं। यानी कुल मिलाकर इनको कह सकते हैं कि इनके जीवन के अंदर जो धन रेखाएं वो लगातार हैं, और ये रेखाएं यदि आजीवन रहेंगी तो धन की कभी भी कमी इनके पास नहीं होगी।
अब बात करता हूँ मैं इनके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व अभी यहाँ सिर्फ पॉजिटिव रेखाएं हैं, केवल बिखराव के रूप में छोटी छोटी रेखाएं हैं। इनका फल इस प्रकार से बोला जाता है कि जब बृहस्पति पर्व समपर्व हो, समपर्व का मतलब होता है कि दबा हुआ ना हो और उठा हुआ ना हो और उस पर बिखराव की रेखाएं हों, तो ये वो स्थिति है जो इस पर्व की सम स्थिति को दर्शाती है। यानी कि अभी क्योंकि पति तो है ही नहीं, तो बच्चे भी नहीं, तो अभी सुख सहयोग की बात भी ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। बस ईश्वर की आस्था की और ज्ञान की बात करते हैं तो वो ठीक है। अब बात करता हूँ मैं इनकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ यदि मैं इनकी हृदय रेखा को देखता हूँ तो कुछ दीप बना कर के चलने वाली ये हृदय रेखा है। इसी के साथ साथ मैं इनकी राइट हैंड की हृदय रेखा को भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ हृदय रेखा देखता हूँ तो इधर भी हल्के से दीप दोनों हाथ के अंदर बन कर के आए। यानी कि ये स्थिति जो वर्तमान के अंदर है वो कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े रोग जो पेट से संबंधित हैं उनके लिए भी आप जान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस पर यदि ये छोटे से दीप अगर बाद में भी शादी के बाद रहते हैं तो मैं फिर यहाँ कहना चाहूँगा कि आपने विशेष प्रकाश भी डाला है कि इस बात को ज़्यादा देखें, तो या तो ये लगातार इनको रोक देंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो पति के साथ में थोड़ा सा मतभेद देंगे। तो यहाँ दोनों ही हाथों के द्वारा ये चीज़ निकल करके इनकी सामने आई है। राइट हैंड के अंदर यहाँ ये अगर काला तिल है तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना होगा। ये भी वही बात होती है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण ना होने के कारण आर्गूमेंट्स लगे रहते हैं और वो आर्गूमेंट अपने से लेकर सास ससुर सभी के साथ हो सकते हैं। तो भाषा शैली पर नियंत्रण रखने के लिए फिर मैं आपको इशारा यहाँ पर दे रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं, आपके दोबारा लेफ्ट हैंड पर पहुँच जाते हैं और वहीं पर फिर देखते हैं आपकी यहाँ पर ये रेखा। और यहाँ पर यदि देखें तो ये आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा का, चलिए बुद्धि रेखा और आयु रेखा दोनों के ऊपर ही यहाँ पर ये काला तिल आ गया। इसका अर्थ क्या होता है, जब बुद्धि रेखा पर काला तिल आ जाए तो ये बुद्धि में क्रोध देता है। वही बात जो मैं बुद्ध की उंगली से बोल रहा था, वही बात इनकी आयु रेखा और बुद्धि रेखा यानी कि इस उम्र में, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि राइट हैंड में नहीं आया। अगर ये काला तिल राइट हैंड में आया था तो इनको कभी भी दुनिया की समझ नहीं आती और ये अपने आप के क्रोध में रहती। यानी कुल मिलाकर इनके जीवन में धीरे धीरे जब ये आगे जाएंगी तो इनको दुनिया की बहुत समझ होगी और उस समझ के अनुसार ये अपने आप को ढाल लेंगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये लेफ्ट हैंड में रह गया, ये अपने आप में बहुत अच्छा संकेत रहा। तो कुल मिलाकर वर्तमान में हाँ माँ बाप के पास भी हैं, इसलिए भी कुछ अपने आप में ईगो रहती ही है। तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन आगे इनको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये बुद्धि रेखा जाकर पहुंच गई सीधा मंगल पर्वत पर, या मंगल पर्वत पर बुद्धि रेखा का संबंध बने तो वो समझ है इनके पास में जो दूर प्रांतों से जुड़ कर के ये अपना कैरियर बना सकती हैं, नौकरी से जुड़कर अपना कैरियर बना सकती हैं। इस प्रकार की रेखा इनके हाथ के अंदर मौजूद है। अब मंगल के प्रथम पर्व को देखिएगा। प्रथम मंगल पर्वत जहाँ साहस का कारक होता है, और जहाँ साहस का कारक जब यहाँ देखता हूँ तो सामान्य किस्म से साहस का कारक है, यानी कर्म करने वाली महिला है और कुल मिलाकर मेहनत से पीछे नहीं हटती हैं और बहुत मेहनत करती हैं अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए। वर्तमान में कुछ क्रॉसिस की रेखा है, यानी कि वो फल नहीं मिल रहा मेहनत का जो ये चाहती हैं। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कुल मिलाकर के ये वो स्थिति है जो यहाँ पर थोड़ा मानसिक रूप से इनको प्रबल बनाती है, यानी कि हिम्मती बहुत बनाती है। तो ये थोड़ा इसको कह सकते हैं तो थोड़ा सा क्रोध पर और अपने आप में कंट्रोल में रखें, अपने आप को उत्साही रहना अच्छी बात है और उत्साह को ज़्यादा बिखेरना अच्छी बात नहीं। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में, आपके दोनों पर्वत के बाद में सीधा सीधा इस एक्स के बारे में। देखिए यहाँ ये एक्स इस हाथ में भी है और यहाँ ये एक्स दूसरे हाथ में भी है, यहाँ पर ये एक्स दूसरे हाथ में भी है। अब इसके दो फल और भी हैं। जब बुद्धि रेखा पर और साथ ही साथ आयु रेखा के शुरू में काला तिल आता है तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा व्यक्ति मांगलिक भी माना जाता है। साथ ही साथ
यहाँ पर ये एक्स के चिन्ह उधर भी निकले और ये एक्स के चिन्ह यहाँ भी निकले, तो मुझे बहुत चिंता है। इनके बारे में आप जो भी वर है उसकी अच्छी तरीके से जानकारी रखें और इनको अपने आप पे नियंत्रण रखना होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा मतभेद अभी तक यहाँ दर्शित हैं। मैंने बहुत हाथों में देखा कि ये जो चिन्ह है, ये एक्स वाले, ये बहुत अशुभ चिन्ह हैं, ये मिट भी जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी अभी तो मैं सावधानी के रूप में बोल रहा हूँ, आगे भी इनको इस बात का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं हम इनके बाद सीधा इनके चंद्र पर्वत के बारे में। देखिए चंद्र पर्वत अगर मैं इधर देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा पीड़ित, ये चंद्र पर्वत जब इतना पीड़ित हो जाए तो अपने आप पर नियंत्रण करना भारी हो जाता है। मैं देश में जाऊं या ऐसी इच्छा होती है, मैं दूसरे देशों में जाकर नौकरी करूं ऐसी इच्छा होती है। अपने आप में कभी भी टेंशन आ जाता है, कभी भी क्रोध आ जाता है, किसी भी प्रकार से कभी जिद्द भी कर पकड़ लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चंद्र पर कभी कभी तो डिप्रेशन जैसी स्थिति को भी दर्शाने वाली इन रेखाओं को बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा इनको अपने आप में नियंत्रण रखना होगा, चंद्र पर्वत अच्छा यहाँ पर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में इनकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। इनकी भाग्य रेखा और यदि मैं देखूं तो उसका संबंध भी चंद्र पर्वत से ही बना, यानी कुल मिलाकर के निश्चित बात यह है कि इनके जीवन में ये दूर प्रांतों से जुड़ेंगी। और अभी क्योंकि जन्म स्थान से ऑलरेडी दूर होगी तो ये संबंध ये भी होता है कि हो सकता है जहां आप आ गई हों उस देश में आके जुड़ें। तो ये दूर प्रांतों से जुड़ कर के जन्म स्थान से दूर जा कर के अपना कैरियर बनाने, यानी कुल मिलाकर कहीं से भी इनकी रेखा में ये बात तो पक्की रूप से है कि ये नौकरी अगर इनसे आप करवाना चाहें तो ये बहुत अच्छी तरीके से नौकरी के स्रोत बना सकती हैं। तो इस स्थिति में को बताने वाली ये इनकी यहाँ पर ये आपकी इनकी भाग्य रेखा भी है। तो हर वक्त किसी भी स्थिति में इनको डालिएगा, ये निश्चित रूप से ये अपनी जॉब को बनाने में सफल रहेंगी। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं इनके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यदि मैं शुक्र पर्व को देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी स्क्रैचिज रेखाओं के साथ पीड़ित है, यानी कि यहाँ इस प्रकार का ये होता है। अपने आप में कई 2-3 फल माने जाते हैं इनके। नंबर 1 फल इसका ये माना जाता है, मुझे लग्जरी और चाहिए और लग्जरी चाहिए, मुझे और बनना है और बड़ा बनना है और धन चाहिए और धन चाहिए। इस तरह की स्थितियों को लग्जरियस जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण के लिए ये मैं इनको अशुभ ही चिन्ह मानता हूँ, ये चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। तो कृपया करके नियंत्रण रखें, जीवन के सुखों का आनंद लें, बहुत ज़्यादा लग्जरियस की तरफ भागने की कोशिश ना करें। संतान रेखा देखिए इनके हाथ के अंदर, मैं इधर भी देख लेता हूँ, राइट हैंड में भी देख लेता हूँ। बिल्कुल निश्चित रूप से इनके हाथ से 1 2 3 4 संतान तक के योग दोनों ही हाथ के अंदर से मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। तो संतान योग इनके पास है, संतान सुख इनके पास है, इस बात को भी दर्शाती हैं इनकी रेखाएं। तो यहाँ मैंने इनकी सारी रेखाओं पर्वतों को पढ़ा और आपको बताया। आयु रेखा को मैं इधर से गणना करता हूँ, फिर राइट हैंड पे जाकर पूरी आयु रेखा आपको बताता हूँ। चलिए ये देखिएगा, यहाँ पर आयु रेखा और अपने आप में अच्छी खासी आयु रेखा, और जब इस प्रकार की आयु रेखा हो जाए तो निश्चित रूप से 74-75 वर्ष की तो आयु रेखा यहाँ है। और ये बीच में एक स्थान परिवर्तन की रेखा, यानी कुल मिलाकर इसका रोल इनके जीवन के अंदर जा चुका है। 18 से 20 वर्ष की आयु में कोई स्थान परिवर्तन या मकान परिवर्तन की स्थिति को दर्शाने वाला वो चिन्ह ऊपर भी था। तो ये सब रेखाएं हाथ की मैंने आपकी पढ़ी और आपके सभी फलों को बताया। आपने इनके पूछा है, कुछ ज़्यादा सवाल नहीं थे आपने इनके बारे में पूछा था, इनके जॉब के बारे में, जब चाहें जब जॉब कर सकती हैं और समर्थ रहेंगी, हमेशा वर्क कर सकती हैं। धन की स्थिति बिल्कुल निश्चित रूप से जो आज है इससे कभी भी नीचे नहीं जाएगी। और धन मैरिज के लिए मैंने उनको ज़रूर बताया था कि बिल्कुल अपने आप में नियंत्रण रखें, अपने आप को ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होने देना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, और ख़ास तौर से विवाह के बाद नहीं बोलना है। तो इस बात को नियंत्रण रखने के लिए यदि आप कोई पूजा पाठ, तो मैं बताऊंगा नहीं, आपको कोई नग बताना जरूर चाहूँगा। यदि आपके यहाँ ये नग पहन लेते हैं तो एक बेहतरीन सा पुखराज इनको बनाइए जो इनकी बुद्धि को शार्प करेगा और जो दुर्गुण हैं हाथ में उन दुर्गुणों को हटाएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के इनका एक नग बनता है और वो बनता है बेहतरीन पुखराज, जो वैवाहिक सुख और साथ ही साथ इनके जीवन में जॉब और संतान सुख ये सभी इनको देगा। तो इनका ये नग बनता है, आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो सारे प्रश्नों के सवाल
जो आपने इनके बारे में कहे या जो बातें मुझे इनके हाथ के अंदर से दिखलाई दी, वो सभी बातें मैंने इनको बताई हैं। और क्योंकि राइट हैंड में ज़्यादा अच्छी भाग्य रेखाएं साथ दे रही हैं, तो ये तो मुझे पक्का पता है कि इनका आने वाला भविष्य कैरियर के रूप में बढ़िया है, अगर ये जॉब करना चाहेंगी तो। धन की इनके पास कभी कमी नहीं रहनी है, बस इनको नियंत्रण रखना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण रखना है इनको अपनी भाषा शैली पर। तो बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।